हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम फिर बात करेंगे उन कुछ टॉपिक्स की जो कि जनरली टीचिंग एग्ज़ाम्स वगैरह और एजुकेशनल एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। जैसे सीटेट वगैरह हो गया, एनवीएस, केवीएस या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, यहाँ तक कि अगर बीएड का है या बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं स्टेट लेवल में टीटी होते हैं वो सारे में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला है ब्रॉनफेन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी, है ना। ये क्या है, इसमें ये क्या है, ये कहता है कि जो चाइल्ड है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ होती है माइक्रो सिस्टम की, देन मेसो सिस्टम, देन एक्सो सिस्टम, देन मैक्रो सिस्टम एंड देन क्रोनो सिस्टम, राइट। तो क्या है, माइक्रो सिस्टम में कौन लोग आ जाते हैं, मतलब जो बिल्कुल इमीडिएट लोग होते हैं उसके करीब, जैसे कि उसकी फैमिली है, उसके ब्रदर सिस्टर, राइट। तो वो सारी चीज़ें, यहाँ तक कि बहुत ही क्लोज पीयर अगर फ्रेंड है वो भी माइक्रो सिस्टम में आ जाएंगे। ओके, देन हम बात करते हैं मेसो सिस्टम की। मेसो सिस्टम क्या होता है, इट्स अ यहाँ पे रिलेशंस होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। मतलब इट्स अ मतलब व्हेन नंबर ऑफ माइक्रो सिस्टम मिक्स देन दैट इज़ कॉल्ड एज मेसो सिस्टम। मतलब कि बहुत सारे माइक्रो सिस्टम का एक ये झुंड होता है। जैसे कि स्कूल में, हाँ, जैसे स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे पीयर्स हैं, इनके बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनकी फैमिली मिलते हैं या उनके थॉट मिलते हैं। हम अगर बच्चे की किसी से दोस्ती होती है, राइट, तो उसके फैमिली मेम्बर मतलब दूसरे फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, मतलब जो एक और बच्चे उनकी फैमिली से मिल रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे माइक्रो सिस्टम का एक मिलना, मतलब एक कनेक्शन जो है वो मेसो सिस्टम में होता है। उनके थॉट्स, उनकी बातें, मतलब फ्रेंडशिप्स, तो मतलब एक तरह से फ्रेंडशिप जो है वो मेसो सिस्टम में आई। ओके, देन हम बात करते हैं एक्सो सिस्टम की। एक्सो सिस्टम वो जो थर्ड ये सिस्टम है जो कि बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। ये एक इनडायरेक्ट सराउंडिंग हुआ, जैसे कि नेबरहुड कि ज़रूरी नहीं कि बच्चा वहाँ जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करता है। एक्सटेंडेड फैमिली, कोई रिश्तेदार घर पे आ रहे हैं, चाचा मामा, ओके, तो वो सारी चीज़ें, वो लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो एक्सो सिस्टम के अंदर आए। वो इनडायरेक्ट सराउंडिंग है। यहाँ तक कि जो मदर या फादर का जो वर्क प्लेस है वो भी एक्सो सिस्टम के अंदर आया। उसके बाद बात करते हैं हम मैक्रो सिस्टम की। मैक्रो सिस्टम में आ जाएगा कल्चर, वैल्यूज़, बिलीव्स, आइडियाज़, पॉलिटिक्स, जनरेशन्स, मतलब वो चीज़ें जो बच्चा ज़माने से देखता चला आ रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन उसके तरफ चली आ रही है। वो कल्चर, जिस कल्चर में वो रह रहा है, वो सोसाइटी जिसमें वो रह रहा है, वो वैल्यूज़ जो है वो हमेशा से सीखता चला आया, ठीक है। वो बिलीव्स जो हमेशा से देखता चला, जैसे कि रिलीजन वगैरह, आइडियाज़ जो हमेशा से उसके घर में चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें माइक्रो सिस्टम है जो कि उसको इन्फ्लुएंस करती है। एंड देन लास्ट वन इज़ क्रोनो सिस्टम, जो कि वो उसकी ख़ुद का एक्सपीरियंस हुआ। जैसे कि जिस तरह का वो एक्सपीरियंस फील करता है, जैसा वो एक्सपीरियंस लेता है, उस हिसाब से जो उसके अंदर चेंज आती है वो क्रोनो सिस्टम के थ्रू। जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज होना, जगह का बदलना, लाइक एड्रेस चेंज होना इंसान का, पहले आप यहाँ थे फिर कहीं और गए। पेरेंट्स का कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का चेंज होना, ट्रांसफ़र जैसे कि होता है बच्चों का, तो उससे जो चेंज आती है, सोसाइटी जो बदलती है, जो उससे जो वो एक्सपीरियंस लेता है, तो वो जो चेंज है दैट इज़ ब्रॉनफेन-ब्रेनर साइकोलॉजिकल थ्योरी का क्रोनो सिस्टम। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो बेसिकली है वो 6 स्टेज होते हैं। सबसे पहले है प्री-लिंग्विस्टिक स्टेज, देन बैबलिंग, देन सिंगल वर्ड्स, देन 2 वर्ड्स, देन टेलीग्राफिक एंड देन मल्टी वर्ड। प्री-लिंग्विस्टिक स्टेज मतलब वो स्टेज जो 0 to 6 मंथ का होता है, जिसमें बच्चा क्राई, कू, लाफ, मतलब जो भी इशारा है वो रो कर या मतलब हंस कर बस यहीं तक मतलब दे पाता है। देन बैबलिंग वाला जिसमें वो बैबलिंग करता है, राइट, वो 6 to 9 मंथ तक में होता है। ओके, उसके बाद सिंगल वर्ड, वो कुछ कुछ बोलना शुरू करता है, होलो फेज जिसको कहते हैं हम, 9 to 18 मंथ में होता है। जैसे कि वो मामा बोलेगा, दादा बोलेगा, लेकिन वो 1 वर्ड में ही बोलना सीखता है। उसके बाद आता है 2 वर्ड सेंटेंसेस वाले स्टेज, जो 18 to 24 मंथ होता है जनरली, जैसे कि थैंक मम्मी या ओके मम्मा या ओके पापा, मतलब 2 वर्ड के सेंटेंस बोलना वो सीखता है।
देन टेलीग्राफिक स्टेज होता है जो 24 to 30 मंथ्स होता है जनरली, जहाँ पे वो 2 से ज़्यादा वर्ड्स के बोलता है लेकिन एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल पाता, ये नहीं चाहिए लाइक इस तरह से, मतलब वो कुछ टूटे फूटी हुई लेकिन 2 वर्ड से ज़्यादा के सेंटेंस होते हैं उसके। एंड देन वो जो लास्ट स्टेज होता है डैट इज़ मल्टीवर्ड सेंटेंसेस, जो हम आप और बच्चे आराम से बोल पाते हैं, डैट इज़ बियॉन्ड 30 मंथ्स कि वो पूरी बातें बोलेगा। तो ये होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस, जो जनरल मतलब ये एक किसी के एक नॉर्मल बहुत सारी स्टडीज़ जो हैं उनको मिला के आप समझ लीजिए कि एक जो बेसिक स्टेज हुआ लैंग्वेज डेवलपमेंट का वो ये 6 हुआ। ओके, एंड देन हम बात करते हैं स्किनर के बारे में। तो स्किनर के बारे में आपको पता ही है कि स्किनर जो है वो क्या है, वो फादर हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की के, ठीक है। ये बिहेवियरिज्म के भी एक चीफ कंट्रीब्यूटर हुए हैं। ओके, इनका क्या कहना था कि रिफ्लेक्स जो है वो बेसिक यूनिट है किसी भी बिहेवियर में चेंज के लिए। ओके, रीइंफोर्समेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मेन जो इनकी थ्योरी है वो क्या है कि एक्चुअली में इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट जो थॉर्नडिक की दी हुई थी उसको इन्होंने एक्सटेंड किया, है ना। इन्होंने कहा कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम शेपिंग कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं किसी बिहेवियर का, यहाँ तक कि अगर वो रीइंफोर्सर दिया जाए, मतलब रीइंफोर्समेंट दिया जाए तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो सकता है कि याद आ जाए। तो रीइंफोर्समेंट में बहुत तरह के हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, ठीक है। तो इसको किस तरह से देना है, कैसे देना है, दैट इज़ व्हाट कम्स अंडर स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये आपने अगर पढ़ा होगा तो ये चीज़ें हमें जहन में रखना है। एंड देन फोर्थ वन इज़ नॉर्म चॉम्स्काई का है ना, नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन, है ना। इनका क्या कहना है भाई, इनका कहना ये है कि कुछ चीज़ें बाई बर्थ होती हैं, कुछ लैंग्वेज की चीज़ें बच्चा मतलब बाई बर्थ सीखा हुआ होता है, बायोलॉजिकल होता है, ठीक है, जिसको इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहा है कि मतलब बच्चा एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है जो सबको पता होता है, सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन वो कल्चर के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से बच्चा उसको एक्वायर करता है, ठीक है। मतलब बाय बर्थ सीखा हुआ होता है लैंग्वेज को, ये मतलब चॉम्स्काई का कहना था, नॉर्म चॉम्स्काई का। ओके, तो ये था आज का कुछ पॉइंट्स जो कि जनरली एग्ज़ाम्स में आते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।